हेलो इंजीनियर्स। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है, जो इंजीनियर हैं उनके लिए भी और जो खुद का मकान बना रहे हैं और इंजीनियर नहीं हैं तो भी बहुत ख़ास है। इससे आपको जो आजकल स्टील के स्लैब कास्ट होती हैं, बीम्स और कॉलम डलते हैं, वो जनरली सब लोगों को नहीं पता होता कि उसमें कितना स्टील लगना चाहिए, कितना सरिया लगना चाहिए, कितनी कंक्रीट लगनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता होता। तो सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपीरियंस से इंजीनियर्स ने कुछ थंब रूल बनाए हैं जो कि सिविल इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये जानकारी मैंने थंब रूल्स के ऊपर ये वीडियो है कि मेन है ये स्टील का, क्योंकि जनरली सब लोग चेक कर लेते हैं कि ब्रिक्स सही लग रही हैं नहीं लग रही हैं, प्लास्टर सही हो रहा है नहीं हो रहा। आजकल ठेकेदार ही सब कुछ कर देते हैं छोटे मकान में, कि वही डिज़ाइन कर देते हैं और वही छत डाल देते हैं। पर लोग चेक कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है कि चेक कैसे करेंगे। ठेकेदार ने कह दिया ये सही है तो वो सही मान लेता है, वो सिविल इंजीनियर तो रखेगा नहीं। तो सिविल इंजीनियरिंग की कॉस्ट ना आप चेक कराने जाओगे कि भाई सही किया नहीं किया है। तो ये कुछ रूल्स हैं और उसी के लिए वीडियो है। तो सीधा वीडियो स्टार्ट कर। तो जो बिल्डिंग के चार पार्ट हैं, स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग, तो इनमें कितना कितना स्टील लगना चाहिए कंक्रीट के एवज में, वो फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो मैंने 4 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि स्लैब में टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का 1% लगता है। मतलब ये है कि जो स्लैब का टोटल वॉल्यूम आएगा कंक्रीट का, उसका 1% ही स्टील का वेट होगा। सेम है बीम में कि बीम का जो टोटल वॉल्यूम होगा कंक्रीट का, उसका 2% स्टील वेट होगा, और कॉलम में 2.5% और फुटिंग में 0.8% ही स्टील वेट होगा कंक्रीट के एवज में। अगर इसको अगर समझना है तो कैसे समझेंगे। एक मकान की छत डालते हैं, 20 बाई 40 का मकान है, तो उसका हम ये सारे कंपोनेंट्स पे चेक करते हैं कि कितना कितना स्टील इनमें आना चाहिए। तो अगर 20 बाई 40 की अगर छत डालते हैं तो उसमें स्टील की क्वांटिटी तुरंत कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब या तो बीवीएस निकालेंगे, इंजीनियर्स बीवीएस निकालेंगे, पर हर इंसान बीवीएस नहीं निकाल सकता है ना। तो वो अगर इंजीनियर नहीं है तो वो कैसे फाइंड आउट करे कि मेरी छत सही बंधी है या नहीं बंधी है, कि ठेकेदार ने जो बांध दिया वो सही है। तो उसको जनरली कैसे चेक कर सकते हैं। तो जो आपका स्लैब की जो टोटल कंक्रीट आएगी, जितने एमक्यू कंक्रीट आएगी, उसका 1% वजन स्टील का होगा। तो जैसे कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले, जैसे 20 इंटू 40 इंटू 0.1, तो यह आ जाता है 333 क्यूबिक फीट। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्यूबिक मीटर में, तो यह आ जाता है 9.44 एमक्यू। तो अब फाइंड आउट करते हैं, चेंज हो गया। स्टील की क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे। स्टील की क्वांटिटी चेक करेंगे 9.44 इंटू 7850 इंटू 0.01। अब ये 7850 क्या है, 7850 है डेंसिटी ऑफ स्टील। तो डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू 0.1%, तो ये आ जाता है 741 kg। मतलब 9.44 एमक्यू कॉन्क्रीट के एवज में 741 kg स्टील लगेगा। इसी तरीके से हम चेक करते हैं किसका, कॉलम का, बीम का। तो बीम का भी मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2% लगेगा, तो 2% निकालते हैं। 12 फीट किसी बीम की लेंथ है और 9 इंच उसकी विड्थ है और 1.5 फीट उसका डेप्थ है, तो यह आ जाता है 13.5 क्यूबिक फीट। इसको क्यूबिक मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 0.382 एमक्यू आ जाता है। तो इसका अगर वजन फाइंड आउट करेंगे तो वजन कैसे निकलेगा, 0.382 इंटू 7850 इंटू 0.02, तो यह आ जाता है 60.07 kg। ये आपका बीम का आ गया। सेम कॉलम के लिए ये एग्जांपल लिया है कि 10 फीट का कोई मानो कॉलम है और 1 फीट इसकी चौड़ाई है, 1 फीट इसकी विड्थ है, तो क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में चेंज कर लिया सेम। और आगे इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो 0.283 इंटू 7850 इंटू
0.025, तो ये आ गया 55 kg। सेम फुटिंग के लिए, कोई फुटिंग है, मानो 2.5 मीटर बाई 2 मीटर की कोई फुटिंग है, तो उसकी जाली कैसे निकलेगी, है ना। बीबीएस एक अलग पार्ट हो गया, वो इंजीनियर्स का पार्ट है। ये इंजीनियर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं थंब रूल को, और कोई आम व्यक्ति अपना घर बना रहा है तो वो भी इनको थंब रूल को यूज़ करके अपनी फुटिंग, कॉलम, बीम ये चेक कर सकता है। तो इसका फुटिंग का निकालेंगे 2.25 m³ आ जाता है कंक्रीट वॉल्यूम इंटू 7850 इंटू 0.008, तो यह आ जाता है 141 kg। ये फुटिंग का आ गया। अब ये तो आ गया, अब इसको निकालेंगे कैसे, है ना। चलो ये तो निकाल लिया कि ये आ गया, पर निकालेंगे कैसे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एज पर IS कोड अपने जो 1 मीटर बार की जो लेंथ है उसका पर मीटर वेट कितना होता है वो भी इसमें दिखाया गया है। तो पर मीटर वेट अगर 8 mm की बार है तो 8 mm की बार का पर मीटर वेट होता है 0.39 kg पर मीटर क्यूब। 10 mm को होता है 0.61 kg पर मीटर। 12 mm का होता है 0.89 kg पर मीटर। 16 mm का होता है 1.580 kg पर मीटर। ये इंजीनियर्स को जनरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको d² से निकालते हैं। और वो d² कहाँ से आया, वो आता है 10th में फॉर्मूला पढ़ते हैं, πr²h जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो उससे निकल के आएगा, इनटू इसकी डेंसिटी से इनटू करके ये d² फॉर्मूला बन जाता है, जिससे सीधा सीधा इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। पर मीटर वेट ये आ जाता है। अब मानो कि एक स्टील की कैलकुलेशन करके देखते हैं। स्टील का कोई बीम है ना, और बीम की लेंथ है 1 मीटर और जिसका साइज़ है 230 बाई 300 mm। 16 mm के बाल लगे हुए हैं इसमें और 10 mm का रिंग लगा हुआ है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ मेन बार कितना हो गया, टोटल लेंथ ऑफ मेन बार हो गया 4 इंटू 1 मीटर की लेंथ है, 4 बार लगी हैं, तो ये आ गया 4 मीटर। तो 4 मीटर तो 16 mm का कितना वेट है पर मीटर का, 1.58 इंटू 4, तो ये आ गया 6.32 kg। ये 4 बारों का वेट आ गया। अब इसमें कितनी रिंग लगी हैं, तो 150 mm पे मान लेते हैं कि 150 mm पे एक रिंग लगी है, तो 7 रिंग लगेंगी इसमें। तो 7 रिंग का वेट क्या आएगा वो फाइंड आउट करते हैं। मैंने 972 एज पर BBS इसका रिंग का निकाल लिया है लेंथ। बट अगर आपको जनरल निकालनी है तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है रिंग उसकी लेंथ चारों तरफ से नाप लें और उसको mm में कन्वर्ट करके जितनी नंबर ऑफ रिंग्स है उससे इनटू करके उसका टोटल लेंथ आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल लेंथ आ रहा है 6804 mm। तो 6.804 इंटू 0.617, तो ये आ गया अपना 4.19 kg। तो अब अपनी ये रिंग्स का वेट आ गया और मेन बार का कितना आया था, मेन बार का 6 पॉइंट समथिंग कुछ मेन बार का आया था। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 10.51 kg, है ना। तो कंक्रीट का जो वॉल्यूम है, अब मैं निकालता हूँ कि कंक्रीट के वॉल्यूम के एवज में ये 2% आना चाहिए। तो कंक्रीट का वॉल्यूम मैं निकाल लेता हूँ 1 मीटर इंटू 230 इंटू 0.3, तो ये आ गया 0.069 m³ कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया। इसके 2% होना चाहिए। तो 2% हो कैसे होगा, पॉइंट 069 इंटू 0.02 इंटू 7850, तो ये आ जाएगा 10.83 kg। और अपन ने जो निकाला कैलकुलेशन वो आया 10.51 kg। तो ये अप्रोक्स मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के वीडियो
लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें सिविल इंजीनियर्स की जॉब अपडेट होती रहती हैं, तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।